बताइए ना, निरहुआ आता है, खुद चुनाव हार गया है और जीता देगा भानु के। बताइए, निरहुआ को पता है कि मकरी के ही जंग कितना हमारा बेरोजगार रोजगार के अभाव में तड़प रहा है। निरहुआ को पता है कि अरसली के हकार है। निरहुआ को पता है कि केतार किधर है। निरहुआ को पता है कि मकरी घघरी किधर है। वह आएगा, वह अमरपाली के साथ ठुमका लगाएगा और हम नौजवानों को गुमराह करेगा। और हेलीकॉप्टर की बात जहां रहा, अरे उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे आदरणीय योगी साहब और उन्हें कहा कि बटोगे तो कटोगे। अरे कहां देश को ले जा रहे हैं योगी साहब? ये कहना चाहिए हमारे लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, ये संदेश देना चाहिए कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। केकरा से कट जाएंगे बताइए? के काटने के लिए तलवार पर जाके हम लोग के घूम रहा है कोई? आज तक हम लोग को कोई काटा है? हमारा बाप को नहीं काटा, कोई बाबा के नहीं काटा, कोई ने दादा के नहीं काटा, ना हमको काटा, ना हमारा बेटा नाती के काट रहा है। तो क्या काट देगा? किसकी औकात है भारत की धरती पर हम लोगों को काट देने के लिए? अरे यह नेता, आप लोग आते हो और उन्माद फैलाते हो। आप लोग के जुबान से ऐसी भाषा, नफरत वाली भाषा, नफरत वाली जुबान शोभा नहीं देता है। आपको यह नारा लगाना चाहिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, शोषित परिवार, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो बटोगे तो कटोगे। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोग नेताओं पर। और जहां तक रुझान की बात कर रहे हैं, तो रुझान तो लगातार जब से देश आजाद हुआ है, 78 वर्ष बीत जाने के बाद जो है नगरगढ़ के राजा और कधवनगढ़ के राजा का रुझान लोगों ने देखा। लेकिन अबर बार एक अपना भाई भतीजा, शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बेटा वरुण बिहारी की ओर जानदार और शानदार रुझान देखने को मिल रहा है। आप लोग फील्ड में घूमते हैं तो आपको पता भी होगा कि वरुण बिहारी का सभा सुनने के लिए लोग अपना बाइक, कार खड़ा करके और इनका सभा सुन के समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को राजा और महाराजा से आजादी मिल गया है और इस धरती पर मेरा भाई, मेरा लाल वरुण बिहारी आ गया है। इसलिए काफी रुझान है और काफी जनसैलाब हम लोगों को मिल रहा है। अबर बार परिवर्तन का लहर बह चुका है और आपको इस विधानसभा का देखने को मिलेगा कि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वरुण बिहारी, मेरा चुनाव चिन्ह चारपाई छाप का माने एक आपको करिश्मा और चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा। यह बता दें, प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव मैदान में है, किस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं? बिट्टू भाई, आप तो सभी यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं सबसे बात करने का काम किए हैं और मुद्दा की कोई अभी तक आपसे बात नहीं किया। अगर कोई बात कर रहा है तो उसका नाम वरुण बिहारी यादव है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी के, शोषित के, वंचित के, बेरोजगारों के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, हमारे दबे कुचले लोगों के अगर कोई मुद्दा की बात कर रहा है तो इकलौता नाम वरुण बिहारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मजदूरों के काम के सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा है, किसानों में खेत के पानी पर कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे जो बेरोजगार पलायन कर रहे हैं उनकी सवालों पर कोई बात नहीं कर रहा है, मेरी माँ बहनों के दवाई के सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा है, पढ़ाई के सवाल पर बात करनी है, जो हमको न्याय मिलना चाहिए लड़ाई के सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा है। केवल राम रहमान, केवल जय श्री राम, इससे समस्या का समाधान बिट्टू भाई नहीं होने वाला है। यह हमारा देश एक उन्मादी ताकत की ओर बढ़ रहा है। अगर इसको कोई रोकेगा, अगर कट्टरपंथी को कोई रोकेगा, वही वरुण बिहारी यादव रोकेगा, दूसरा कोई माई का लाल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, द्वारा बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है भोनापुर में। आज प्रचार के पक्ष में कोई नहीं नेता है, आप अकेले हैं, कैसे सामना कर रहे हैं आप? देखिए बिट्टू भैया, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर और नेता से जनता का वोट नहीं मिलता है। यहाँ की हमारा जितना अच्छा ही बताइए ना, निरहुआ आता है, खुद चुनाव हार गया है और जीता देगा भानु के। बताइए, निरहुआ को पता है कि मकरी के ही जंग कितना हमारा बेरोजगार रोजगार के अभाव में तड़प रहा है। निरहुआ को पता है कि अरसली के हकार है। निरहुआ को पता है कि केतार किधर है। निरहुआ को पता है कि मकरी घघरी किधर है। वह आएगा, वह अमरपाली के साथ ठुमका लगाएगा और हम नौजवानों को गुमराह करेगा। और हेलीकॉप्टर की बात जहां रहा, अरे उत्तर प्रदेश के सीएम आए थे आदरणीय योगी साहब और उन्हें कहा कि बटोगे तो कटोगे। अरे कहां देश को ले जा रहे हैं योगी साहब? ये कहना चाहिए हमारे लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, ये संदेश देना चाहिए कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। केकरा से कट जाएंगे बताइए? के काटने के लिए तलवार पर जाके हम लोग के घूम रहा है कोई? आज तक हम लोग को कोई काटा है? हमारा बाप को नहीं काटा, कोई बाबा के नहीं काटा, कोई ने दादा के नहीं काटा, ना हमको काटा, ना हमारा बेटा नाती के काट रहा है। तो क्या काट देगा? किसकी औकात है भारत की धरती पर
हम लोगों को काट देने के लिए। अरे यह नेता, आप लोग आते हो और उन्माद फैलाते हो। आप लोग के जुबान से ऐसी भाषा, नफरत वाली भाषा, नफरत वाली जुबान शोभा नहीं देता है। आपको यह नारा लगाना चाहिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, शोषित परिवार, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो बटोगे तो कटोगे। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोग नेताओं पर। जनता से भी कम समय बचा है, नागपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे, देश के आजादी के बाद कभी कधवनगढ़, कभी नगरगढ़ के राज परिवार जो यहाँ शासन में और सत्ता में काबिज रहने का काम किए हैं, मैं आह्वान करना चाहता हूं किसानों से, दलितों से, पिछड़ा से, आदिवासी से, दुसाध से, चमार से, अहिर से, गणेरी से, कोयरी से, कुम्हार से, लोहार से, नुनियार से, जसवाल से, तेली से, सुंडी से, चौरसिया से, मधेसिया से, अंसारी से, दर्जी से, खलीफा से, धांगर से, उरांव से, खरवार से, भुइया से, धोबी से, सभी जातियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, एक लौता बेटा आपका है, यही आपकी लड़ाई को लड़ेगा, किसानों को दर्द को समझेगा, मजदूरों को दर्द को समझेगा, मां बहनों के दर्द को समझेगा, शोषित वंचित को दर्द को समझेगा, दलित आदिवासी का दर्द को समझेगा। ये रानी और महारानी के कोख में पैदा लेने वाले राजकुमार हम लोग को बाप दादा को ठगा, हम लोगों को ठगा, आदि अनादि पूर्वजों को ठगा। यह तो राजा ही था, 2.5 लाख वेतन लेकर के महाराजा बनाने का हम लोग पूर्वज काम किया। अब मरने के बाद 1.5 लाख रुपया पेंशन हारने के बाद इन लोग को मिलता है, अब मरद तक 4 को सुरक्षा मिलता है। हम पूर्वजों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग तो गलती करबे किए, लेकिन मेरा नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित परिवार जग जाओ। यह भाई वरुण बिहारी को खटिया और चारपाई छाप पर, ईवीएम क्रम संख्या 12 पर औरत के टाइट करके और वोट मार के 13 तारीख के और दबदबा के वोट मार के आन के बैठ जाइए। और खटिया पहचान गरीबों का पहचान है, खटिया पहचान जो थका हुआ का आराम का निशान है। कोनो घर, अच्छा बिट्टू बाबू बताइए, कोई घर आजकल ये बताइए तो वो रानी और महारानी घर खटिया है जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं, राजा महाराजा घर है, खटिया है तो गरीबों घर, खटिया है तो दलितों घर, खटिया है तो आदिवासी परिवार घर। आज भी कोई गरीब के यहाँ जाइएगा, कहेगा ननकी खटिया निकाल तनी बाबू आयल है, उसके यहाँ डबल बेड का दीवान नहीं होता है, सोफा नहीं होता है। इसलिए वरुण बिहारी कहने के लिए आया है कि हमारे भाई जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अपना चारपाई छाप ईवीएम क्रम संख्या 12 पर दबदबा के एकदम बटन दबाइए और भानु और राजा को भवनाथपुर विधानसभा से नेस्तनाबूद कर दीजिए राजनीतिक भूमि पृष्ठ से। यह बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत